हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्य मैथ अकेडमी में। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो क्लास 8 चैप्टर नंबर प्ले फिगर इट आउट जो पेज नंबर 132 की है। आज उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या सबसे पहले सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ़ 31Z5, ये हमारा कोई 4 डिजिट का नंबर है। 31Z5 कुछ इस तरह से है, ये 4 डिजिट का नंबर है। ये कह रहा है कि ये मल्टीपल है किसका, 9 का। बच्चों कोई भी नंबर 9 का मल्टीपल कब होता है, मल्टीपल ऑफ 9 कौन हो सकता है बच्चों, जहां पर क्या होगा, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, है ना। हमने ये डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि कोई भी नंबर 9 का मल्टीपल कब होता है, जब उस नंबर की सभी डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल हो, तभी वो 9 का मल्टीपल होता है, 9 से डिवाइड होता है। अब z यहां पर एक सिंगल डिजिट है, एक डिजिट है, तो ये कह रहा है z की क्या क्या वैल्यू हम यहां पर पुट कर सकते हैं। तो देखो सभी डिजिट्स का हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर सम करेंगे। तो ये हमारा क्या आना चाहिए, या तो 9 या 9 का मल्टीपल, 9 और आइदर मल्टीपल, आइदर 9 करो इसको बच्चों, आइदर 9 और मल्टीपल ऑफ 9 आना चाहिए, है ना। या तो 9 आ जाए या 9 का मल्टीपल आ जाए। तो ये कितना हो गया, 5 + 1 6 + 3 9 प्लस का z हो गया बच्चों। अब खुद सोच के देखो, ऑलरेडी ये 9 आ चुका है, तो मैं 9 में ऐसा क्या ऐड करूं कि हमारा ये 9 का ही मल्टीपल आए। 9 का मल्टीपल कौन होता है, 9 18 27, यानी कि अब इसमें 9 में ऐसा नंबर ऐड करो कि ये नंबर आ जाए। तो एक तो पॉसिबिलिटी क्या है, 9 + 0 9 हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 9 + 9 18 हो जाएगा। अब कहोगे 9 + 18 लिख दें, नहीं, क्योंकि z एक सिंगल डिजिट है ना। वो 18 तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो क्या हम z को 18 पुट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते बच्चों। तो यहां पर जो पॉसिबल वैल्यूज हैं z की, वो क्या क्या हो जाएंगी बच्चों, वो एक तो हो जाएगी 0 और दूसरी क्या हो जाएगी 9। अब ये कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई देयर आर 2 आंसर, यहां पर 2 आंसर आ रहे हैं ना, एक 0 और एक 9। तो ये कह रहा है एक्सप्लेन करो कि इसके 2 आंसर क्यों आए हैं। इसलिए आए हैं बच्चों क्योंकि इन तीनों डिजिट का जो सम है वो ऑलरेडी 9 का ही मल्टीपल आ रहा था, और हम किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड भी कर देते हैं तब भी वो नंबर सेम रहता है। और दूसरा मुझे पता था सबसे बड़ी डिजिट 9 है, इसके बाद तो कोई है नहीं, तो मैंने इसको ऐड करके देखा तो यहां पर भी क्या आ रहा था, मल्टीपल ऑफ 9 आ रहा था। इसलिए इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन आए, एक 0 और एक 9। ये बात क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों, आई टेक ए नंबर दैट लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 8। मैंने कोई एक नंबर लिया, जब उस नंबर को 12 से डिवाइड किया, मान लो ये मेरा नंबर है, इसको 12 से डिवाइड किया, तो यहां पर कह रहा है रिमाइंडर आ रहा है मेरा 8 आ गया, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, यहां a लिख देते हैं, a पे गए 8 रिमाइंडर आ रहा है। तो बच्चों एक बात होता है, x क्या हो जाएगा मेरा, 2a + 8 हो जाएगा, 12a + 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। अब मैंने एक और नंबर लिया, नहीं पता क्या है, मैंने मान लिया y है। क्या है बच्चों, y है। 12 से डिवाइड किया तो ये कह रहा है कि जब मैंने डिवाइड किया ना, तो वो उसके मल्टीपल से 4 छोटा रह गया। अब 4 छोटा रहने का मतलब क्या है, जैसे 12 का मल्टीपल कौन है, 12, इससे 4 छोटा कौन हो जाएगा, 8, यानी कि 12 - 4, 24, इससे 4 छोटा क्या हो जाएगा, 20, यानी कि 20 - 4 कर दूंगा। 36, इससे 4 छोटा क्या हो जाएगा, 32, यानी कि 36 - 4 कर दूंगा। यानी कि जो y है मेरा वो क्या हो जाएगा बच्चों, 12b - 4 हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी बच्चों। यानी कि इसके मल्टीपल से ये अगर 12b करूंगा तो b क्या है, ये नंबर क्या आ जाएगा, 12 का मल्टीपल, लेकिन इससे 4 छोटा रह गया तो -4 कर दिया। अब ये कह रहा है चेक करो क्या इनका जो सम आएगा, इन नंबरों का जो सम आएगा, क्या वो हमेशा 8 का मल्टीपल होगा। तो चेक कर लेते हैं। मैंने x + y करके देखा, ये मेरा आ रहा है 12a + 8, और इसमें क्या मैंने 12b - 4। तो यहां पर ये क्या हो गया बच्चों, 12a + 8
प्लस 12b माइनस 4। तो यहाँ पर इन दोनों में 12 कॉमन निकाल लें बच्चों, तो यहाँ तो a प्लस बी हो गया, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। बड़ी वैल्यू प्लस के तो प्लस का आएगा। अब ये नंबर तो मेरा 12 का मल्टीपल है, ये नंबर तो मेरा कंफर्म 12 का मल्टीपल है। अब 12 का मल्टीपल लेता हूं मैं, 12 का मल्टीपल, यहां पर इसको 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 4 बचेगा ना बच्चों। जैसे 36 को लो, 8 से डिवाइड करो, अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो 8 4 जा 32, 4 बचेगा। यानी कि यहां से भी रिमाइंडर 4 आ सकता है, लेकिन कब आएगा, जब हमारा मल्टीपल क्या हो रहा है, देखो 12 1 जा 12 हो रहा है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 4 वाले में 48, वो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। इफ मेरा a प्लस बी क्या है, एक ओड नंबर है, क्या है, एक ओड नंबर, तो देन मेरा ये जो 12 इंटू ए प्लस बी है ना, जब डिवाइड किया जाएगा ना 8 से, तो रिमाइंडर बचेगा कितना बच्चों, 4 बचेगा। 4 यहां से बचेगा और 4 यहां से बचेंगे, तो ये तो 8 हो गया। और 8 क्या होता है, 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये नंबर फिर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। कब, अगर ये मेरा a प्लस बी क्या हो जाएगा, ओड नंबर हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बड़े सिंपल से उसमें समझाता हूं। मान लो ये मेरा कोई एक नंबर है जो 12 के मल्टीपल से 4 छोटा है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मेरे पास मान लो 20 एप्पल है, 20 एप्पल है। मैंने क्या किया, 12 बच्चों में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना था, 12 बच्चों में, तो कर दिया 12 1 जा 12, है ना। ये देखो ये 20 क्या है मेरा, 12 के मल्टीपल से 4 छोटा है कि नहीं है, तो मैंने लिया। तो इसके केस में भी देखो बच्चों, रिमाइंडर क्या बचेगा, 8 ही बचेगा। अगर मैं चाहता ना तो इस चीज को मैं क्या कर सकता था, यानी कि ऐसे भी लिख सकता था कि 12 यहां कोई भी नंबर लिख दो और प्लस में 8, यानी कि इस केस में भी रिमाइंडर 8 ही बचेगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ना बच्चों 12 से, तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। कभी भी करके देख लो, कोई भी ऐसा मल्टीपल ले लो 12 का जो उससे 4 छोटा हो, है ना। 32 ले लो, है ना। 32 क्या है, 12 के मल्टीपल से 4 छोटा है, लेकिन 8 से डिवाइड, 12 से डिवाइड करो। अब 12 2 जा 24, अब देखो रिमाइंडर अब भी 8 बच रहा है, तो 8 रिमाइंडर यहां से बचेगा, 8 यहां से बचेगा। अब खुद सोच के देखो, मैंने 20 एप्पल थे, 12 1 जा 12, 8 बच गए, ठीक है। अब दूसरा नंबर लिया, उसमें भी क्या है, 8 यहां से बच गए, तो टोटल कितने बच गए बच्चों, 16 एप्पल बच गए। अब ये 16 एप्पल अगर मैं 8 बच्चों में बांटूं तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि नहीं होंगे एग्जैक्ट। तो इसका मतलब यहां पर क्या होता है कि अगर कोई नंबर मेरा ऐसा है एक, जिसको डिवाइड करूं 12 से 8 रिमाइंडर बच रहा है, और दूसरा ऐसा नंबर है जिसका क्या है वैल्यू कि 12 के मल्टीपल से 4 छोटी है, तो हमेशा उन दोनों का सम क्या आएगा, 8 से डिवाइड होगा ही होगा। चेक कर लेते हैं एक और एग्जांपल से। मान लो मेरे पास एक नंबर है जो 8 रिमाइंडर दे, तो 12 1 जा 12 प्लस 8 20 हो गया। और 20 क्या है, 12 के मल्टीपल से 4 छोटा है, तो देख लो 40, 8 से डिवाइड हो जाएगा। और कोई ले लो, मान लो ये मैंने ले लिया यहाँ पर 32, 12 से डिवाइड करने पे 8 रिमाइंडर देगा। मैंने 12 के मल्टीपल से 4 छोटा लिया क्या, 20, इनको ऐड करके देख लो, तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो 32 के केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 8 बचेगा। और इसके केस में कितना आ रहा है, मैंने बताया था ना ये ओड का मल्टीपल होगा, तो यहां पर कोई ऐसा नंबर लो, ये देखो ये तो मेरा 52 हो रहा है, 8 के टेबल में नहीं आएगा, तो ओड का मल्टीपल इसलिए मैंने लिखा था। तो और कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे हम क्या लेंगे यहां पर 44 ले लो, 44 ले लो, है ना। तो ये 76 ये भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर हमें ढूंढने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने बोला था यहां पर क्या ओड का मल्टीपल आना चाहिए, तो ये हमारा क्या 8 बचेगा और वो डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, व्हेन इज द सम ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 3, कि कब ऐसा होगा जब 3 के 2 मल्टीपल का सम 6 का मल्टीपल बन जाएगा, और कब नहीं बनेगा। मैंने ले लिया पहला मल्टीपल मेरा है 3a और दूसरा मल्टीपल है मेरा 3b। लेट कर लिया, लेट फर्स्ट मल्टीपल क्या है बच्चों मेरा ऑफ 3, वो है 3a, और सेकंड मल्टीपल लेट कर लिया मैंने 3 का 3b। अब ये कह रहा है इन दोनों का सम करो, कर दिया, तो यहां 3 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी निकाल सकता हूं। जब मैंने
दो 3 के मल्टीपल को ऐड किया, तो अब ये कह रहा है कब ये हमारा 6 का मल्टीपल आएगा और कब ये हमारा 6 का मल्टीपल नहीं आएगा। अब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखना 3 का मल्टीपल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। आ गया बच्चों। अब ये कह रहा है कि कोई भी दो 3 के मल्टीपल ले लो। मान लो मैंने एक ये लिया और एक ये लिया, 3 + 6 9, क्या ये 6 का मल्टीपल है? नहीं, इस केस में नहीं आ रहा। लेकिन अब ये वाला केस लो, 3 + 9 12, आ गया ना उसका मल्टीपल, आया कि नहीं आया 6 का। तो ये यही पूछना चाह रहा है कब वो 6 का मल्टीपल होगा और कब नहीं होगा। देखो अगर मैं 3 6 जा 18 लिखूं तो ये हो गया। अब 6 के मल्टीपल कहाँ कहाँ आ रहे हैं? यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ना। 3 8 जा 24 यहाँ आएगा, 3 10 जा 30 यहाँ आएगा। इसका मतलब ये 3 के साथ कौन मल्टीप्लाई है? 2, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है। अगर मेरा बच्चों a + b क्या आएगा? even आएगा, a + b even आएगा, देन हमारे ये क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। किससे बच्चों? बाय 6। अब इवन कब आएगा? इन दो नंबरों का सम इवन कब आएगा? अब देखो इवन कब आ सकता है दो नंबरों का सम? अगर मैं 2 + 2 करूं तो 4 इवन आ रहा है। अगर मैं 1 + 3 करूं तो भी 4 आ रहा है। या तो ए और बी दोनों इवन होने चाहिए या ए और बी दोनों ओड होने चाहिए, तभी पॉसिबल होगा, है ना। आइदर ए और बी बोथ आर इवन और ए एंड बी करो बच्चों, ए एंड बी बोथ आर इवन और ए एंड बी बोथ आर ओड, तो ही हमारा ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कब नहीं होगा ये 6 का मल्टीपल? देखो ओड नंबर में क्या 6 के मल्टीपल आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। अगर मेरा a + b ओड आ गया, a + b ओड आ गया, तो देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6, तो वो कभी भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। और दो नंबरों का सम ओड कब आता है? जब a एंड b बोथ आर ओड नंबर्स, जब दोनों ही ओड नंबर्स होंगे। अब इसका क्या मतलब है? देखो मैंने ये लिया था 3 1 जा 3, a ये है, 3 3 जा 9, तो देखो 3 का मल्टीपल यहाँ भी ओड है, 3 का मल्टीपल यहाँ भी ओड है, तो इनका सम करके देखो आ गया 6 का मल्टीपल, दोनों ओड लिए। अब 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, इनका सम करके देख लो 12 6 18 आ गया ना। लेकिन अब क्या करना है? a + b ओड आना चाहिए, और वो कब आएगा? जब दोनों के दोनों क्या होंगे? ओड होंगे, है ना। दोनों ओड नहीं होंगे, वन ओड होगा एंड अदर इज इवन होगा, तब हमारा ओड आएगा। जैसे 1 प्लस क्या कर देंगे 4 5, और क्या लिख सकते हैं 3 + 6 क्या होगा 9, तो एक यहां से उठाओ और एक यहां से उठाओ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब करके देखो ये a है ये b है, एक ओड एक इवन, क्या आएगा 9 हो गया। क्या 6 का मल्टीपल है? नहीं है। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्रीलता सेज आई हैव ए नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9। मेरे पास एक नंबर है जो 9 से क्या डिविजिबल है। कोई भी नंबर बच्चों 9 से कब डिविजिबल होगा? डिविजिबल बाय 9, है ना। तो देन सम ऑफ ऑल डिजिट्स कितना आना चाहिए? ऑफ नंबर वो हमारा चाहिए आइदर 9 और मल्टीपल ऑफ 9 आना चाहिए, है ना बच्चों। या तो 9 आए या मल्टीपल ऑफ 9 आए। जैसे कोई भी नंबर ले लो, 5 2 7 और 2 9 हो गया ना। 9 इनका सम कितना आ रहा है? 5 + 2 + 2 9 आ रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर वो इन डिजिट्स को रिवर्स कर दो, पीछे वाला आगे फिर ये, अब भी तो सम वही आएगा बच्चों। डिजिट्स को आगे पीछे करने पे क्या सम चेंज हो जाता है? कभी नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, आगे पीछे किसी भी तरह ऐड करो, 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो, रहना तो 5 ही है। तो उसी तरह यहां पर भी वही बात है, डिजिट को आगे लिखो, इनको पीछे लिखो, सम तो वही आएगा। तो अब ये पूछ रहा है क्या वो अब भी डिविजिबल होगा? यस, वो अब भी क्या होगा?
डिविजिबल होगा 9 से। अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स भी कर दूं तब भी वो क्या होगा, यानी कि हमारा डिविजिबल होगा। तो ये कह रहा है क्या इसका ये कॉन्जुगेट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। हम कुछ भी करें, इनको रिवर्स भी कर देंगे तब भी वो 9 का डिविजिबल ही होगा, अगर उनकी डिजिट्स का सम 9 का मल्टीपल आ रहा है तो। अब ये क्या कह रहा है कि आर एनी अदर सफल, अगर मैं और किसी तरह से सफल करूं तो इनको, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 4 1 6 ये हो गया हमारा 11 और 7 18। तो देखो मैंने इनको लिखा तो ये 18 आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, पीछे से रिवर्स कर देता, तब भी तो सम वही आना था ना बच्चों। ये थोड़ी कि वो चेंज हो जाएगा, है ना। अगर मैं इसको 1 को आगे लिख दूं, 7 को यहां, 6 को यहां, 4 को यहां, सफल कर दिया मैंने डिजिट्स को, तो एक बात बताओ बच्चों, इससे क्या सम चेंज होने वाला है क्या? सम तो वही रहेगा ना 18। ये थोड़ी कि डिजिट्स को आगे पीछे कर देंगे तो सम चेंज हो जाएगा, वो तब भी क्या रहेगा, 9 का ही मल्टीपल रहेगा। तो हम डिजिट्स को किसी भी तरह से सफल करें, लेकिन अगर वो 9 का डिविजिबल है या 9 का मल्टीपल है तो वो हमेशा 9 का मल्टीपल ही रहेगा, चाहे हम डिजिट को आगे पीछे किसी भी तरह से सफल क्यों ना कर दें। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्या था, हमारा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, अब ये कह रहा है इफ 48A23B, यानी हमारा ये एक नंबर दे रखा 48A23B, ये कह रहा है ये मल्टीपल है 18 का। ओहो, 18 का मल्टीपल है बच्चों। कोई भी नंबर 18 का मल्टीपल कब होता है? कोई भी नंबर 18 का मल्टीपल कब होता है? पता कब होता है? जब वो एक तो डिविजिबल होगा किससे, बाय 2, और एक डिविजिबल होगा किससे, बाय 9। क्योंकि इसके क्या होता है, 2 9 जा 18। अब कहोगे इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 3। अरे बच्चों, जो नंबर मेरा 9 से डिवाइड हो गया ना, तो समझ लो वो 3 से तो अपने आप ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम 9 का मल्टीपल आना चाहिए, और 9 तो 3 के ही टेबल में आता है। जो 9 का मल्टीपल होगा क्या वो 3 का नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो मुझे चेक करना है ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से भी डिवाइड होता हो और 9 से भी डिवाइड होता हो, तो वो नंबर अपने आप क्या है, 18 से डिवाइड हो जाएगा, या ये कह सकते हो 18 का मल्टीपल हो जाएगा। चेक कर लो, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 से भी डिवाइड हो रहा है 9 से भी हो रहा है, 18 3 जा 54, 2 से भी हो रहा है 9 से भी हो रहा है, 18 4 जा 72, 2 से भी हो रहा है 9 से भी हो रहा है। तो 18 का मल्टीपल कब होता है कोई भी नंबर, जब वो 2 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। अब 2 के लिए, अब अगर मेरा इफ 48A23B इज डिविजिबल है, वो सॉरी इज मल्टीपल है किसका, ऑफ 18, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9 एंड 2। तो दोनों से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अब 2 के लिए क्या रूल होता है बच्चों, 2 के लिए 4 2 के लिए क्या रूल होता है कि हमारा नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इसका मतलब इट मीन्स लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं लास्ट की B है, तो इसका मतलब ये इनमें से कोई एक होगी, या तो 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी। अगर यहां ओड नंबर आ गया तो पहली बात ये फिर 2 से तो डिवाइड होने से रहा। अब 9 के लिए क्या रूल होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या होना चाहिए बच्चों, इज मल्टीपल ऑफ 9। सभी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि 4 + 8 + A + 2 + 3 + B क्या आना चाहिए, 9 और मल्टीपल ऑफ 9 आना चाहिए, है ना, तभी हमारा डिवाइड होगा। अब इनको करके देखते हैं, ये कितना हो गया, 12 + 2 14 + 3 17, 17 + A + B। अब 9 का मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 9 होता है, 18 होता है, 27 होता है, 36 45, इस तरह से चलते रहेंगे। अब 9 तो आने से रहा, तो नंबर क्या आ सकता है, 18 आ सकता है। अगर मान लो मेरा इनका सम 18 आ रहा है, तो इसका मतलब A + B क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। 17 में क्या ऐड करोगे, 18 आएगा 1। अब 1, अगर मैं 1 की बात करूं, दो नंबरों का सम 1 आना चाहिए।
तो इसका मतलब b तो मेरा 1 हो नहीं सकता। अगर b की जगह 1 लिख दिया और यहाँ 0 लिख दिया, क्योंकि 1 + 0 ही 1 होता है, तो ये तो ओड नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब इट मीन्स यहाँ पर b तो क्या होगा 0 और a क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। तो ये नंबर 18 का डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इसको 27 लिख दूं तो 27 लिख दूं तो बच्चों, क्योंकि 27 भी तो 9 का मल्टीपल है। तो अब 17 में क्या ऐड करें 27 आ जाए, वो है 10। क्या है 10। अब 10 आना चाहिए और b तो एक इवन नंबर है ना। अब 0 तो लिख नहीं सकता, 0 + 10, क्योंकि यहां 2 डिजिट का आ नहीं सकता है। तो कम से कम b की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2। तो अगर b की वैल्यू मेरी 2 है, अगर b की वैल्यू 2 है तो a क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर b की वैल्यू 4 है तो a क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर b की वैल्यू 6 है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर b की वैल्यू 8 है तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर बड़े इजीली क्या है इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं a और b की। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बच्चों आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखो वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या हमें अच्छा लगेगा, नहीं। तो बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, हल्का सा सपोर्ट कीजिए, हमें भी थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अब यहां पर नंबर क्या दिया गया बच्चों 3p7q8 ये दे रखा है। 3p7q8 ये कह रहा है कि ये नंबर 44 से डिविजिबल है। 44 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 4 11 जा 44, यानी कि 11 तो प्राइम नंबर है तो 11 से डिवाइड होना चाहिए और 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब कहोगे 2 × 2 भी तो कर सकता हूं बच्चों, जो नंबर 4 से डिवाइड होगा कभी ऐसा हो सकता है वो 2 से डिवाइड ना होगा ना। अगर ये मेरा 2 से डिविजिबल है, इफ ये नंबर मेरा डिविजिबल है किससे बाय 44, देन इट ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 and 11। तो ये 4 और 11 से भी होना चाहिए। अब 4 के लिए क्या रूल है बच्चों, 4 के लिए क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट्स डिविजिबल होनी चाहिए किससे 4 से, यानी कि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो 4 से क्या होनी चाहिए डिविजिबल होनी चाहिए, है ना। अब 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब यहां पर लास्ट की 2 डिजिट तो क्या है q और 8 है। अब 4 के टेल में कहां कहां आता है, अब समझो देखो 4 है ना, 4 के बाद 8 है, 12 है, ऐसे 8 कहां कहां आएगा 4 7 जा 28, और कहां आएगा फिर 4 8 जा 32, 9 जा 36, 10 जा 40, 11 जा 44, 4 12 जा 48 आ रहा है ना। अब यहां पर ऐसे और कितने 8 आ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं 68 आ सकता है, 58 तो होगा नहीं, 78 नहीं होगा, 88 हो सकता है, फिर 108 ये तो 2 डिजिट में चला गया। अब क्योंकि यहां पर पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, एक तो 0 हो सकती है ना बच्चों, दूसरी 2 हो सकती है, तीसरी 4 हो सकती है, 6 हो सकती है और 8 हो सकती है। यहां पर ये क्योंकि पॉसिबल वैल्यूज हैं, अगर इनमें से कोई एक आएगा तो ये नंबर मेरा 4 से तो कंफर्म है डिवाइड हो जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ 4 से डिवाइड होना चाहिए ना, साथ के साथ 11 से भी होना चाहिए। अब 11 के लिए क्या रूल होता है बच्चों, 4 11 हमारा क्या होता है कि ये जो सम होता है ना ओड प्लेस डिजिट्स वालों का, यानी कि 1 3 5 ओड प्लेस डिजिट्स वालों का जो सम होता है ये हो गया। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं ओड प्लेस डिजिट और इन वालों का, तो ये हमारा क्या आना चाहिए, ये हमारा या तो आना चाहिए 0 या क्या आना चाहिए 11 22 33 44 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ये बात आ गई बच्चों समझ में। यानी कि अगर मैं ओड प्लेस डिजिट वालों को ऐड करूं और इवन प्लेस वालों को ऐड करूं तो इनका डिफरेंस या तो 0 या इनके इक्वल आना चाहिए। अब ये मेरा कितना 8 + 7 15 + 3 18। अब 18 में से मैं ऐसा क्या माइनस करूं बच्चों कि 0 आ जाए, क्या ऐसा माइनस करूं 0 आ जाए, 18 - 18 यही हो सकता है, 18 - 18 ठीक है, यानी p + q दोनों मिलकर 18 के इक्वल होंगे।
अब जरा सोच के देखो, यहां पर q की सबसे बड़ी वैल्यू ही क्या बच्चों, ध्यान देना, q की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 8। अगर मैं 8 लिख भी दूं तो ये तो 10 हो गया, तभी तो ये 10 प्लस 8 18 बनेगा ना, और 18 माइनस 18 तभी तो 0 आएगा ना, तभी तो ये 11 से डिवाइड होगा। लेकिन एक बात होता, क्या p मेरा 2 डिजिट का नंबर हो भी सकता है ना, ऐसा तो नहीं होने वाला ये हो जाए। तो इसका मतलब ये 18 तो आ नहीं से रहा। अब मेरे को 11 चाहिए। 11 कब आएगा, जब मैं यहां पर 18 में से क्या माइनस करूंगा, 7 माइनस कर दूं तो 11 बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका मतलब p प्लस क्यू की वैल्यू 7 आ सकती है ना बच्चों। अब 7 कब आ सकती है, अगर मैं इसको 7 लिख दूं और इसको 0 लिख दूं, तो 7 प्लस 0 0, यानी कि p की वैल्यू और q की वैल्यू लिखते चलो, 7 और 0 हो सकती है। अगर मैं यहां पर 7 पुट कर दूं और यहां 0, तो ये 11 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी होगा, तो इसका मतलब 44 से भी हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अगर मैं यहां 2 रख दूं तो अगर 2 भी तो रख सकता हूं, तो p हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखो 5 प्लस 2 7, क्योंकि मुझे p प्लस क्यू की वैल्यू क्या चाहिए, 7 चाहिए, तभी तो 18 माइनस 7 11 आएगा ना। 22 तो आने से रहा, क्योंकि ये छोटा नंबर हो जाएगा, तो तब भी आ सकता है। 7 और कैसे आ सकता है, अगर मैं इसको 4 ले लूं तो 3 प्लस 4, यानी कि p की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, q की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। 6 अगर ले लूं तो 1 और 6 हो सकता है, यानी p की जगह 1 लिख दो और इसकी जगह 6 लिख दो। तो सभी के सभी पॉसिबल पेयर्स जो है ना वैल्यू p और q के, वो हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहां पर क्या कर सकते हैं, बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या कह रहा है, द फर्स्ट फाइंड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स सच दैट द फर्स्ट नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 2, कि पहला नंबर तो क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, पहला नंबर 2 का मल्टीपल, तो 2a लिख दिया, मल्टीपल हो जाएगा भाई। दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल। ओहो, 3 का मल्टीपल, ठीक है भाई, 3 का मल्टीपल कर देंगे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल। और ये तीनों के तीनों कॉन्जिक्यूटिव भी होने चाहिए, ये बात, यानी n प्लस 1 n प्लस 2 होने चाहिए। अब बच्चों एक बात समझते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से। n प्लस 1 n प्लस 2 तीनों कॉन्जिक्यूटिव हैं, यानी ये नंबर 4 का मल्टीपल आएगा। अब 4 के मल्टीपल का रूल हमने पढ़ा था, यहाँ 2 तो एक्स्ट्रा है, 2 तो यहाँ एक्स्ट्रा है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 4 के मल्टीपल से n प्लस 2, अगर मेरा 4a है, यानी कि 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब n पता क्या होना चाहिए मेरा, 4a माइनस 2 होना चाहिए। देखो ये प्लस 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो 4 का कोई भी मल्टीपल हो उससे 2 कम होना चाहिए। अब पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, यहां पर क्या क्या हो जाएंगी, इस केस में पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, 10 हो सकता है। अब 12 है तो 14 हो सकता है, 18 हो सकता है, 22 हो सकता है। यानी कि यहां पर n की वैल्यू ये होनी चाहिए, तभी तो देखो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 का मल्टीपल। 6 प्लस 2 8, तभी तो होगा 10 प्लस 2 12, 14 प्लस 2 16, तभी तो 4 के मल्टीपल बनेंगे ना। अब इसको ध्यान से देखना, ये वाला नंबर मेरा n प्लस 1 3a है, 3 का मल्टीपल आएगा, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां पर इसका मतलब 3 के मल्टीपल से एक छोटी वैल्यू लेनी। 3 का मल्टीपल कौन होता है, 3 का मल्टीपल तो हमारा होता है 3 में से एक कम कर दो, 2 होना चाहिए, तभी तो 2 प्लस 1 3 बनेगा। 3 का मल्टीपल 5 ले लो, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, तभी तो मल्टीपल बनेगा। और क्या ले सकता हूं, 8 ले लो, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। क्या ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं बच्चों, 17 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, ऐसे चलता रहेगा। और n तो क्या है बच्चों, n तो 2 का मल्टीपल है, तो 2 का मल्टीपल तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16, ऐसे चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। अब इनमें से हमें क्या है, वो नंबर ढूंढने हैं जो ऐसा होगा कि ये 2 का मल्टीपल है, 3 का है और ये 4 का है, और वो क्या बन जाए बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव भी बन जाए। तो पहला ही कॉमन नंबर उठा लो 2। अगर मैं 2 लिखता हूं तो अगला नंबर 3 हो जाएगा, अगला नंबर 4 हो जाएगा। तो देखो ये 2 का मल्टीपल, ये 3 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, और तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, है कि नहीं है।
अब इसके बाद और कौन सा हमें कॉमन दिख रहा है, सब में जो कॉमन हो, सब में ये दिख रहा है 14 14 14। ओहो मिल गया 14, है ना। 14 हो सकता है कि नहीं हो सकता बच्चों? तो ये 14 2 का मल्टीपल, अगला नंबर क्या हो जाएगा 15, अगला क्या हो जाएगा 16। देख लो 2 7 जा, 3 5 जा, 4 4 जा। तो देखो 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल। और क्या है ये कॉन्जिक्यूटिव भी है, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? ऐसे ऐसे ही और आगे चलते जाएंगे तो और मिल जाएंगे। अगर मैं यहां पर देखूं और भी कोई नंबर हो सकता है ऐसे ढूंढने पड़े तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा मेरा 23 हो जाएगा, 26 हो जाएगा हमारा, 29 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? ऐसे ये भी चलता जाएगा, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, है ना। ऐसे चलता जाएगा, 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इधर भी चलते रहेंगे तो हमारा क्या 30 आएगा, यानी कि 22 20, ये 4 के मल्टीपल चल रहे थे ना हमारे, तो 22 के बाद क्या आएगा 26 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 34 आएगा, 38 आएगा, 42 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो जो भी कॉमन नंबर बनेगा वही हम यहाँ पर क्या उठा लेंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह के क्या है नंबर बन सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? ऐसे कॉमन ढूंढते जाओ, जो जो मिलते जाएंगे वो पेयर बनते जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।